जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 41, जो आपके हरियाणा सिटी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहेगा। डेली दोपहर को 12 बजे आपको चैनल के ऊपर ये क्लास देखने को मिलती है। अगर आप हरियाणा सिटी की तैयारी करना चाहते हैं और हरियाणा सिटी से रिलेटेड PDF मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके मात्र मेरे दोस्तों 100 रुपीज़ में आप हरियाणा सिटी के रिलेटेड जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी 7 सब्जेक्ट की PDF आपको मात्र 100 रुपये के अंदर पूरा सिटी की आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर। इसके बाद मेरे दोस्तों आपको सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके, डेली दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास और 2 क्लास लाइव चलती है। डेली रात को 8 से 9, 9 से 10 हरियाणा जीके की और 10 से 11 इंग्लिश की क्लास। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मेरे दोस्तों कल का आपका जो होमवर्क का क्वेश्चन था वो देखते हैं। डेली आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में मिलता है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा कौन सी नृत्य शैली के रूपात्मक संरचना और अलंकरण तैयार करने के लिए जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन रहेगा मोहिनी अट्टम। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा, मोहिनी अट्टम। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा दक्षिण भारत में केरल से संबंधित है। ये मोहिनी अट्टम नृत्यंगाना थी। इन्हें मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की रूपात्मक संरचना और अलंकरण तैयार करने के लिए जाना जाता है। तो कल का आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन था। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नाम है पंथी डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद। भाई जो पंथी डांस है, ये इंग्लिश के अंदर लग गया क्वेश्चन। पंथी डांस, जो पंथी डांस है वो कौन से राज्य से संबंधित है? भारत के कौन से राज्य से संबंध रखता है पंथी डांस? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। पंथी नृत्य सतनाथ पंथ का एक आध्यात्मिक और धार्मिक नृत्य है। ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है पंथी नृत्य। छत्तीसगढ़ में सतनाथ पंथ का प्रवर्तन गुरु घासीदास ने 19वीं शताब्दी में किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत के जम्मू और कश्मीर का एक लोक नृत्य है? राउफ, बिहू, भांगड़ा और कथक। तो राइट ऑप्शन है राउफ। राउफ नृत्य जम्मू कश्मीर का है, बिहू असम का है, भांगड़ा पंजाब का है और कथक मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश का है। रऊफ नृत्य भारत के जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य है, जिसमें वहाँ की जो रऊफ जनजाति है उनके द्वारा किया जाता है। कश्मीरी लोगों के इस प्रसिद्ध लोक नृत्य को डमहल कहा जाता है। दामली, रूप आदि जम्मू कश्मीर के कुछ अन्य प्रमुख नृत्य हैं। बिहू असम का है, भांगड़ा पंजाब का, कथक उत्तर प्रदेश का, यक्षगान कर्नाटक का। पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? जवारा, दादरा, फगड़ी या गिद्दा। तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन बन जाता है मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गिद्दा। गिद्दा पंजाब महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गिद्दा पंजाब क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा एक लोकप्रिय नृत्य है। यह एक प्राचीन नृत्य है। भांगड़ा के समान ऊर्जावान नृत्य है। साथ ही यह एक ही समय में रचनात्मक रूप से स्त्री अनुग्रह, ललित्य और लचीलेपन को प्रदर्शित करता है। जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? जानकी प्रसाद का, तो जानकी प्रसाद का जो संबंध है वो कौन से घराने से है? ऑप्शन नंबर है बनारस घराने से। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। जानकी प्रसाद एक संगीतकार थे जिन्होंने कथक के बनारस घराने से खुद को संबंधित रखा। ये वाराणसी के निवासी थे। ये सुप्रसिद्ध तबला वादक पंडित जसराज सहाय जी के भाई थे। तबला वादक पंडित राज सहाय इनके भाई थे। राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? कालबेलिया, चेरी या गैर या घूमर। तो आपका राइट ऑप्शन बन जाता है इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए। कालबेलिया नृत्य को सर्प नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का लोक नृत्य है। राजस्थान के कालबेलिया लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। यह नृत्य कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की एक अभिव्यक्ति है। यह नृत्य कालबेलिया नाम की एक राजस्थानी जनजाति से संबंधित है। इस नृत्य को वर्ष 2010 में यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची है। इसे केवल महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जबकि पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं और संगीत प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से सम्मानित किया गया था? ठुमरी की रानी के नाम से किसको सम्मानित किया गया था? तो ठुमरी की रानी के नाम से किसको सम्मानित किया गया था? गिरिजा देवी को सम्मानित किया गया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो निम्नलिखित में से ठुमरी की रानी के नाम से सम्मानित किया गया था। ठुमरी के रानी के नाम से सम्मानित किसको किया गया था? गिरिजा देवी को। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। गिरिजा देवी 8 मई 1929 से लेकर अक्टूबर 2017 तक थी। बनारस घराने की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी।
ठुमरी गायन को प्रशिक्षित करने तथा इसे लोकप्रिय बनाने में इन्होंने योगदान दिया। इन्हें प्यार से अप्पा जी के नाम से जाना जाता था और ठुमरी की रानी के रूप में सम्मानित किया जाता था। कला के क्षेत्र में इनके अतुलनीय योगदान के लिए वर्ष 2016 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गैर नृत्य राजस्थान के कौन से समुदाय के द्वारा किया जाता है? गैर नृत्य राजस्थान के भील समुदाय के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गैर नृत्य राजस्थान के भील यानी कि मीणा जनजातीय समुदाय के द्वारा किया जाता है। गोंड जो है ये भी राजस्थान का है, लेकिन ये कमी जनजातीय के द्वारा किया जाता है। गुर्जर चरी लोक नृत्य है, गुर्जरों के द्वारा किया जाता है। वालर गराबियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, करगम मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? करगम जो लोक नृत्य है वो तमिलनाडु राज्य से। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। लोक नृत्य करगम भरतनाट्यम और कुम्मी तमिलनाडु से हैं। करगम भरतनाट्यम और कुम्मी। झूमर फाग डाफ खोर जाणोर हरियाणा से हैं। घूमर गणगौर कालबेलिया राजस्थान से हैं। बिहू नटपूजा नागा नृत्य खेल गोपाल असम राज्य से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, 1973 में मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा तंजोर बाला सरस्वती को किस नृत्य में योगदान के लिए संगीता कलानिधि की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, भरतनाट्यम। 1973 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा तंजोर बाला सरस्वती को भरतनाट्यम नृत्य में योगदान के लिए संगीता कलानिधि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। राजा और राधा रेड्डी को कौन से नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, कुचिपुड़ी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। राजा और राधा रेड्डी को कुचिपुड़ी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और कुचिपुड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। कुमुदिनी लाखिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? कुमुदिना लाखिया, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी कथक की है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, कथक। कुमुदिनी लाखिया कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्रिया नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के अंदर हुई थी? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए असम राज्य के अंदर हुई थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। सत्रिया नृत्य शैली का उद्भव असम राज्य में हुआ था। यह 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम के महान वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंत शंकरदेव द्वारा प्रचारित और प्रसारित किया था, जिसके कारण इनको इस नृत्य का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में नृत्यकार मणिराम बायन, मुख्तियार और यातिन गोस्वामी का योगदान प्रमुख है। महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर, बिहू, लावड़ी नृत्य किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। घूमर तो राजस्थान का, बिहू असम का है, भांगड़ा पंजाब का है, तो लावड़ी नृत्य महाराष्ट्र का है। लावड़ी नृत्य महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है, जिसे विवाह, त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम में किया जाता है। इसमें महिलाएं ढोल के समान वाद्य यंत्र पर नृत्य करती हैं। इस राज्य के अन्य प्रमुख लोक नृत्य महाराष्ट्र का तमाशा है, कोली है, डिंडी है और धनगरी बाजा भी है। असम का बिहू है, राजस्थान का घूमर और पंजाब का भांगड़ा। अदिति मंगलदास के शास्त्रीय भारतीय शैली की एक प्रमुख नृत्यंगाना और नृत्य प्रशिक्षिता हैं, यानी कि कोरियोग्राफर हैं। तो आपका राइट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, कथक की। जो अदिति मंगलदास हैं वो कथक के शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली के प्रमुख नृत्यंगाना और नृत्य प्रशिक्षिका हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अदिति मंगलदास का जन्म 1960 में अहमदाबाद में हुआ, जो एक कथक नृत्यंगाना और कोरियोग्राफर हैं, जो अपने शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों के लिए जानी जाती हैं। इनको भारत के साथ साथ दुनिया भर में कथक नर्तकियों के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पंडित बिरजू महाराज से प्रशिक्षण लिया। इन्हें 2013 में राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी सहित कई पुरस्कार मिले, लेकिन बाध्यकारी कारणों से इन्हें अस्वीकार कर दिया गया। नेक्स्ट, कौन सा नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है? कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंखें नहीं मिलाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुरी। मणिपुरी जो नृत्य है भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर जो कलाकार है कभी भी दर्शकों से सीधे आंखें नहीं मिलाता है। मणिपुरी नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी सीमित है। कलाकार कभी दर्शकों से सीधे आंखें नहीं मिलाता है। वे एक दूसरे से विलीन हो जाते हैं। चेहरे के भाव अधिक नहीं बल्कि दबू हैं। कलाकार घुंघरू या पायल नहीं पहनते हैं। यह भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों के विपरीत है। बिरजू महाराज कौन से एक जाने माने नर्तक थे?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर सी कथक। बिरजू महाराज कथक के एक जाने माने नर्तक हैं, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बिरजू महाराज का जन्म 1938 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। बिरजू महाराज एक जाने माने कथक नर्तक थे। इनका संबंध लखनऊ के कालका बिंदादिन घराने से था। उन्हें वर्ष 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध ओडिसी नृत्य से है? तो राइट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन नंबर सी सुजाता मोहपात्रा। सुजाता जो मोहपात्रा है उस नर्तक का संबंध ओडिसी नृत्य से, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। सुजाता मोहपात्रा का जन्म 27 जून 1968 को एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यंगना और ओडिसी नृत्य शैली की शिक्षिका हैं। उनके गुरु केलुचरण महापात्र जी हैं। बहुत सारे इनके बारे में, बाकी आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। रुक्मणी देवी अरुंडेल भारत की जानी मानी भरतनाट्यम नृत्यंगना थी भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। शोभना नारायण एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यंगना थी। बस आपको यह याद रखना है कि जो शोभना नारायण है वो एक भारतीय नृत्यंगना है। कौन से लोक नृत्य की? कथक की। रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम नृत्यंगना है। पंडित बिरजू महाराज प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक थे, पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब किसके संरक्षण के तहत कथक का स्वर्णिम युग देखने को मिलता है? तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर डी वाजिद अली शाह, डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, वाजिद अली शाह। 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्णिम युग देखने को मिलता है। इन्हीं के दरबार में कथक नृत्य का जन्म हुआ। कथक नृत्य से संबंधित है बिंदादिन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज आदि हैं। कथक नृत्य उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रथम जो प्रमुख शैलियाँ हैं वो 8 हैं। दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो राइट ऑप्शन नंबर बी कुचिपुड़ी। दीपिका रेड्डी का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी, यानी कि आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। दीपिका रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली से है। दीपिका रेड्डी तेलंगाना राज्य के कुचिपुड़ी नृत्यंगना और राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता हैं। इनका जन्म 15 सितंबर 1965 को हैदराबाद में हुआ था। इन्हें डांस के क्षेत्र में कई अवार्ड मिले। 2017 में राष्ट्रपति द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2016 में केसीआर के हाथों तेलंगाना स्टेट एमरजेंस अवार्ड, 25 जुलाई 2012 को तेलंगाना राज्य संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के आदेश जारी किए गए। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली असम से संबंधित है? असम से बिहू है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। तो भांगड़ा बता दिया पंजाब से, कालबेलिया राजस्थान से, कथक उत्तर प्रदेश से। बिहू नृत्य शैली असम से संबंधित है। बिहू नृत्य युवा लड़कों और लड़कियों के द्वारा बिहू उत्सव के दौरान किया जाता है। 3 बिहू उत्सवों को मुख्य रूप से नामित किया गया जो असम में लोकप्रिय हैं। एक तो कोंगली बिहू है, एक रोंगाली बिहू है, एक भोगली बिहू है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया कहाँ का? असम का, और इसे महापुरुष शंकरदेव ने पेश किया था। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के जोधपुर का है। इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में भी शामिल किया गया है कालबेलिया नृत्य को। भांगड़ा पंजाब की नृत्य शैली है, पुरुष प्रधान नृत्य है जिसे आमतौर पर बैसाखी पर्व पर किया जाता है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। गोपिका वर्मा किसकी एक शास्त्रीय नर्तकी है? तो गोपिका वर्मा ऑप्शन नंबर ए मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और कथक उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और कथक उत्तर प्रदेश का। कथक से संबंधित कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है। बिरजू महाराज, साजना नारायण, शोभना नारायण कर देना भाई, यहाँ पे साजना की जगह शोभना कर देना, ठीक है, शोभना नारायण। मालविका सरकार। कुचिपुड़ी से यामिनी कृष्णमूर्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये, स्वपन सुंदरी और राधा रेड्डी। मणिपुरी से नल कुमार सिंह, झावेरी बहने, सोनारिक सिंह, कलावती देवी। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम से कल्याणी अम्मा, गोपिका वर्मा और रागिनी देवी। ठीक है, ये आपको याद करने भाई। निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केलीकोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ की जाती है? ऑप्शन नंबर सी कथकली की, सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। कथकली केरल का है। कथकली नृत्य की शुरुआत केलीकोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है। कथकली नृत्य केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य। इस नृत्य में अभिनेता रामायण और महाभारत के महाग्रंथों और पुराणों से गए चरित्रों का अभिनय करते हैं। नृत्यंगना युगल
कमलिनी और नलिनी आस्थाना को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी कथक से संबंधित है। नृत्यंगना है युगल कमलिनी और नलिनी आस्थाना, कथक से संबंध रखती हैं। नृत्यंगना युगल कमलिनी और नलिनी आस्थाना को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वे कथक नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। कथक नृत्य उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। इस शास्त्रीय नृत्य के जनक पंडित बिरजू महाराज थे। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित कौन सी नृत्य शैली संबंध रखती है? ओडिसी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है। ओडिसी नृत्य भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य रूप में से एक है। ओडिसी नृत्य भगवान जगन्नाथ को बहुत महत्व देता है, जिन्हें ब्रह्मांड का देवता माना जाता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रतिकांत महापात्र को भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? भी किसको जाना जाता है? रतिकांत महापात्र को। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है ओडिसी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, ओडिसी से संबंध रखते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रतिकांत महापात्र को भारत के ओडिसी शास्त्रीय नृत्यों में से जाना जाता है। ओडिसी नृत्य भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। सुरूपा सेन एक मशहूर नृत्यंगना है। कौन से शास्त्रीय नृत्य की नृत्यंगना है? ऑप्शन नंबर डी ओडिसी की सुरूपा सेन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। सुरूपा सेन एक मशहूर ओडिसी नृत्यंगना है। ओडिसी नृत्य का उदय पूर्वी भारत में ओडिशा राज्य से हुआ है। यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश की कामड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी तेरा ताली। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, तेरा ताली। तेरा ताली अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश की कामड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध नृत्यंगना यामिनी कृष्णामूर्ति ने वर्ष 1990 में यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला। कहाँ पर खोला उन्होंने ये स्कूल? ऑप्शन नंबर डी दिल्ली के अंदर खोला। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। प्रसिद्ध नृत्यंगना यामिनी कृष्णामूर्ति ने वर्ष 1990 में दिल्ली में यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला। यामिनी कृष्णामूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की एक प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी हैं। भारत सरकार ने 2001 में यामिनी कृष्णामूर्ति को कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? धूमहल, रासलीला, गरबा या नाटी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी गरबा नृत्य किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, गरबा नृत्य किया जाता है। गरबा नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है। निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य मनाया जाता है? इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में देना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आप हरियाणा सिटी से रिलेटेड पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेंगे मेरे दोस्तों। मात्र 100 रुपीज़ में आपको 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।